ये सब प्रकृति का स्वरूप है। प्रकृति ही जगत जननी है। इस सृष्टि को रचने वाली, इतना बड़ा करने वाली, हर घर गृहस्थी को बढ़ाने वाली प्रकृति है। अंदर जो ये प्रकृति है यही तो रच रही है घर गृहस्थी को। सबके अंदर जो ये अंतःकरण है यही प्रकृति है, ब्रह्म की शक्ति है। लेकिन ब्रह्म की शक्ति तो पवित्र है, शुद्ध है। ऐसे ही लोगों के अंतःकरण में अगर शुद्धि हो, मन में शुद्धि, भाव में शुद्धि, बुद्धि में शुद्धि, विचारों में शुद्धि, तो माँ की कृपा होती है, जगत जननी की कृपा होती है, ब्रह्म शक्ति की कृपा होती है। अंतःकरण से कोई कष्ट नहीं बनता है। अंतःकरण का शुद्ध होना, अंतःकरण का पवित्र होना, मन का, भाव का, विचारों का, बुद्धि का, वाणी का, इनका पवित्र होना ही माँ की कृपा है। अपनी वाणी से कभी अशुद्ध शब्द नहीं बोलने चाहिए। अगर कोई अशुद्धि निकलती है, किसी पे क्रोध निकलता है, किसी को गाली निकलती है, किसी को कोई कड़वा शब्द निकलता है, तुरंत उसे मिठास में बदल लो। वाणी को अशुद्ध मत होने दो। क्यों? माँ की कृपा, जगत जननी की कृपा हट जाएगी। माँ की कृपा हट जाएगी। बुद्धि अगर गड़बड़ा रही है, नेगेटिव सोच आ रही है, बुरी सोच आ रही है, तो बुद्धि को तुरंत ठीक कर लो। भजन करके, माँ का चिंतन करके, माँ को याद करके, जैसे भी उसे ठीक कर लो विश्वास से। ये सारे जो आंतरिक तत्व हैं, मन, भाव, बुद्धि, विचार, वाणी आदि, ये सब कैसे शुद्ध होते हैं? विश्वास से। कैसे? विश्वास से। तुम्हारा गुरुजी, तुम्हारे मन में गुरुजी का विश्वास है, तुम्हारे मन में भगवान का विश्वास है, तो तुरंत अपने भगवान का चिंतन करो, अपने मन को ठीक करो, तो सब ठीक हो जाएंगे। बुद्धि भी ठीक हो जाएगी, विचार भी ठीक हो जाएंगे, और भाव भी ठीक हो जाएंगे, वाणी भी ठीक हो जाएगी। तो मन में जिसकी मान्यता है उसका चिंतन करो, मन ठीक हो जाएगा। मन ठीक तो सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही तो ब्रह्म है, मन ही प्रकृति है, जगत जननी है। अपनी जगत जननी को कभी भी नेगेटिव नहीं करना चाहिए, ये अपराध है, यही अपराध कहलाता है। इसलिए अपने मन को सदा शुद्ध रखना चाहिए। जब भी ये नेगेटिव होता है, जब भी ये खराब होता है या किसी भी खराबी की तरफ जाता है, एक ही बात है कि अपने मान्यता में विश्वास को बढ़ाना। ये मन कब इधर उधर जाता है, कब नेगेटिव सोच आती है? जब मन से विश्वास में कमी हो जाती है, तब ये मन तुम्हारी बुद्धि को भी, तुम्हारी सोच को भी, तुम्हारे भाव को भी नेगेटिव कर देता है। इसलिए मन का, जो तुम्हारी मन की मान्यता है, ये संसार है। संसार अपना रंग मन पर छोड़ता ही है, बार बार छोड़ता है, बार बार छोड़ता है। किसी परिस्थिति बस छोड़ता है, किसी समय बस छोड़ता है, किसी न किसी वजह से अपना रंग मन पर ये संसार छोड़ता है। जरूरत है अपना असर लाती है। बस इसमें एक ही विशेष बात ध्यान रखनी है कि जो खराबी समय से आ रही है या परिस्थितियों वश मन में खराबी आ रही है, जिससे अंतःकरण रूठ रहा है, माने नेगेटिव जा रहा है, अपने वास्तविक पॉजिटिव पोजीशन से भिन्न हो रहा है, माने कि ब्रह्म की शक्ति जो अंतःकरण है, अंतःकरण जब ये नेगेटिव जाता है तो अपने मन की मान्यता का स्मरण करो।
उसमें विश्वास बढ़ेगा, उसमें श्रद्धा आएगी, मान्यता, अपने मन की मान्यता में विश्वास को लाने के लिए श्रद्धा जागृत करो। गुरुदेव बस दया करो, माँ भगवती बस दया करो, तो मन तुम्हारा शुद्ध हो जाएगा, उस विश्वास से पवित्र हो जाएगा। तो मन का ही खेल है, मन ही मूल है किसका? बुद्धि का भी, विचारों का भी, भाव का भी, वाणी का भी, तन का भी, सबका मूल है मन। तो प्रकृति के इस मन रूपी मूल तत्व को हमेशा भजन से, भजन आदमी क्यों करता है? मन को शुद्ध करने के लिए, मन को प्रसन्न कर रखने के लिए, अपनी मान्यता में श्रद्धा बनाए रखने के लिए, विश्वास बनाए रखने के लिए आदमी भजन करता है। जब तक तुम्हारा भजन चलता रहेगा मन ठीक रहेगा, और जब भी तुम्हारा मन संसार में चला जाएगा, परिस्थितियों में या अपने समयों में, तभी तुम्हारा मन खराब हो जाएगा। ये संसार की देन है, ये संसार की। तो इस संसार की जो अशुद्धि है, इसे अपने मन से दूर रखने के लिए अपने मन की मान्यता का चिंतन करना चाहिए। यही प्रकृति है। प्रकृति और पुरुष, पुरुष किसको कहते हैं? पुरुष कहते हैं जो इसके अंदर जी कार्य कर रहा है, जो इसके अंदर नारायण, ये नारायण ही जी है, ये नारायण ही आत्मा है। केवल एक ही रूप है, जी का भी और नारायण का भी। अब नारायण क्या है और जी क्या है? जी वो है जब मन संसार में परिस्थिति समय वश परिवर्तित हो जाता है, तो ये एक नए जी की उत्पत्ति प्रकृति से हो जाती है, मन से हो जाती है, यही जी है। लेकिन नारायण क्या है? नारायण है जो जी पहले शुद्ध था, पवित्र था, निर्गुण था, निराकार था। वही निराकार ब्रह्म, वही निराकार हरि संसार इसके अंदर जैसे प्रवेश किया, परिस्थिति बस समय बस वही श्री हरि तुम्हारे मन में संसार को लेके प्रवेश हो गए। उसका नाम है जीव। वही श्री हरि लीला कर रहे हैं। एक हरि ही, जब तुम्हारा मन शुद्ध रहता है तो मन हरि जैसा ही होता है। जब तुम्हारा मन संसार की परिस्थितियों से, समय से दूषित होता है, तब श्री हरि ही जी बन करके कार्य करते हैं। तो ये जो प्रकृति है, इसमें और पुरुष में प्रकृति के भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति इस शरीर के अंदर। एक मन से कितने तत्व पैदा होते हैं। देखो प्रकृति कैसे विशाल हो जाती है। वही लक्ष्मी बन जाती है, वही सरस्वती बन जाती है, वही गौरी बन जाती है। प्रकृति तो एक ही है। वही तुम्हारे मन को, प्रकृति जो तुम्हारा अंतःकरण है, जो तुम्हारा मन है, वही तुम्हारी बुद्धि बन जाती है, वही तुम्हारे विचार बन जाती है, वही तुम्हारी वाणी बन जाती है, वही तुम्हारी दृष्टि सूर्य बन जाते हैं, वही चंद्रमा बन जाते हैं, वही दसों दिशाओं का कार्य कर रही है, वही तुम्हारी जननी बन जाती है प्रकृति। तो इस प्रकृति के अनेक रूप, प्रकृति के विभिन्न तत्वों को जानने वाला मनुष्य है। प्रकृति के विभिन्न तत्वों को जानने वाला मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। प्रकृति के गुणों से, ये प्रकृति जब समय परिस्थितियों से मन खराब हो जाता है तो ये मन सगुण हो जाता है। ये प्रकृति सगुण हो जाती है, मायावी हो जाती है। ये मन मायावी हो जाता है। अंतःकरण
त्रिगुणात्मक बन जाता है, तो फिर मन मायावी तत्वों में बदल जाता है। ऐसी बुद्धि हो जाती है, ऐसी सोच हो जाती है, ऐसा ही मन हो जाता है, ऐसा ही भाव हो जाता है, ऐसे ही वाणी और ऐसी त्वचा कार्य करना शुरू कर देती है। कब करना शुरू कर देती है? जब प्रकृति के तत्वों में बाहर परिस्थिति समय का प्रभाव रंग मन के अंदर आ जाता है, तब ये मन त्रिगुणात्मक हो जाता है, मायावी हो जाता है ना। अब तुम कहीं मत निकलो, एक कमरे में बंद रहो, तुम्हारा मन निर्गुण होता चला जाएगा। जब तुम कुछ देखोगे नहीं, कुछ सुनोगे नहीं, कोई परिस्थिति नहीं बनेगी, कोई समय नहीं बनेगा, तो फिर तुम्हारा मन साफ होता चला जाएगा। ये तो संसार में घूमने फिरने जाने आने से मन सांसारिक बन रहा है, त्रिगुणात्मक बन रहा है। अब बात है इसको जानने की। मन जो ये अनेक रूपों में विभक्त हो रहा है, ये मन ही प्रकृति है। तो ये मन जो बुद्धि में, विचारों में, भाव में, वाणी में, भाग्य में या त्वचा में बदल रहा है, ये मन ही बदल रहा है। ये प्रकृति ही त्रिगुणात्मक हो गई है। तो वह प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है। कौन? जो प्रकृति के विभिन्न तत्वों को जान लेता है, वही आदमी खराबी कोई नहीं चाहता। ये तो भूल में खराबी आती चली जाती है, लेकिन जो आदमी प्रकृति के इन तत्वों को, त्रिगुणात्मक तत्वों को जान लेता है, मायावी सांसारिक तत्वों को जान लेता है, बुद्धि की खराबी को जान लेता। क्यों आती है? सोच खराब क्यों आती है? मन खराब क्यों होता है? भाव खराब क्यों होता है? तुम्हारी आंखें ये खराब क्यों हो रही हैं? कान खराब क्यों हो रहे हैं? ये कर्म खराब क्यों हो रहे हैं? जो आदमी इस रहस्य को समझ जाता है, वो मायावी त्रिगुणात्मक तत्वों से मुक्त हो जाता है, उसका मन सच्चा हो जाता है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा का दर्शन प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है। यही आत्मा है। मन की शुद्धि, पवित्र मन का रूप ही मोक्ष है। ये मन जब ही पवित्र होगा जब तुम कहीं एक कमरे में बंद हो जाओ, माने कि एकांत धारण कर लो, एकांत धारण कर लो, एकाग्रता धारण कर लो, तो तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। ये मन ही आत्मा है, ये मन ही हरि है, ये मन ही ब्रह्म है। ये मायावी हो जाता है अपने कर्मवश, अपनी परिस्थितिवश, अपने समयवश। ये मन ही मायावी हो जाता है। और जो इसके तत्वों को जान लेता है, अच्छे बुरे तत्वों को पहचान लेता है, बस वही इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है। ये तो भूल में हो रहा है सारा। तो विद्वानों का कहना है कि आत्मा का दर्शन प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है। इससे हृदय की समस्त ग्रंथियां अर्थात बंधनों का नाश हो जाता है। बंधन, सांसारिक बंधन, अरे भाई मेरी नौकरी छूट गई, अरे भाई मेरा ये नुकसान हो गया, अरे भाई मैं अब क्या करूँगा, अरे भाई अब कैसे जीऊँगा, अब पालन पोषण कैसे होगा बच्चों का, बस यही बंधन है। मेरा ये काम कैसे होगा, ये कब आते हैं बंधन? बंधन जब मन खराब होता है, जब मन अशुद्ध होता है। जब मुंह धो के आ जा, नींद आ रही है ना तुझे, मुंह धो गया, तो ये मन है। मन जब परिस्थिति वश, कारणों वश, समय वश जब खराब होता है, तभी उसको बंधन लगते हैं, तभी उसको बंधन लगते हैं। अगर आदमी इन बंधनों से मुक्त होना चाहता है तो अपने मन को मुक्त कर लो, संसार की हर खराबियों से बच जाओ, मन बच जाएगा। है? तो इससे हृदय की समस्त ग्रंथियां अर्थात बंधनों का नाश हो जाता है और अहंकार भी नष्ट हो जाता है।
अहंकार तो इस संसार की वजह से चढ़ रहा है। तुम इस संसार से अपने मन को बचा लो, अहंकार भी खत्म। इस संसार की उत्पत्ति से ही, इस संसार की वजह से ही आदमी में अहंकार आता है। अहंकार माने भूल आती है, अज्ञानता आती है। इसलिए श्री हरि उससे दूर रहते हैं। क्या हुआ, कैसे नींद आ रही है? अंधाया नहीं तो फिर कैसे हो गया? भजन किया करो, भजन। तो ये सारा आकाश, पृथ्वी और पाताल जिसके प्रकाश से जगमगाता है, केवल इस शरीर के अंदर एक श्री हरि ही प्रकाश है, सूर्य है, जिससे ये पूरा शरीर चल रहा है। वही एक प्रकाश है, वही एक सूर्य है, जिसकी वजह से आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, तुम बोल रहे हो, कहीं आ जा रहे हो। केवल एक ईश्वर है, एक ईश्वर की बदौलत ही तुम चल फिर रहे हो। और जब वो इसमें से निकल जाता है तो फिर ये इसका कोई महत्व नहीं रहता है। तो लेके पाताल, पृथ्वी और आकाश तक एक ईश्वर का ही प्रकाश है, उससे ही ये तीनों लोग चल रहे हैं। तो ये जो आत्मा है, श्री हरि यानी शुद्ध मन, शुद्ध अंतःकरण, यही सबकी आत्मा है। यही आत्मा जब शरीर रूपी प्रकृति के गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, यही आत्मा, यही मन, यही शुद्ध मन जब शरीर रूपी प्रकृति के गुणों से, सांसारिक क्रियाओं से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से ग्रस्त होकर मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं। अब उसे ये पता नहीं है करने वाला कोई और है, करने वाला तो कोई और है। उससे लाभ वही ले पाता है, उससे लाभ वही ले पाता है जो उसके लायक बना रहता है। इस रचना से जो श्री हरि के लायक बना रहेगा वही उससे लाभ ले पाएगा, अन्यथा नहीं ले पाएगा। वही आदमी लाभ ले पाता है। तभी तो कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन रूपी अंतःकरण को तुम पवित्र बनाकर रखो, भगवान के प्रति श्रद्धा रखो, तो तुम्हें हरि नहीं हारने देगा, क्योंकि हरि को रास्ता मिल जाएगा। हरि तो केवल पवित्रता में आता है, मन की पवित्रता में तुम्हें साथ देता है। मन गंदा हुआ साथ छूट जाएगा, किसी काम में साथ नहीं देगा। इसलिए तुम्हारे मन को कौन पवित्र करता है? केवल गुरु। और कोई भी संसार में कोई ऐसी जगह या कोई भी आदमी तुम्हारा मन पवित्र नहीं कर सकता है। इसलिए जो तुम्हारे मन को पवित्र करने वाला गुरु है, उसमें श्रद्धा रखो। उसमें श्रद्धा रखोगे तो वो तुम्हारे मन को दूर, मन को जो है संसार से, गंदगी से बचा के रखेगा, ज्ञान देता रहेगा। तो श्री हरि तुम्हें अंदर से साथ देते रहेंगे, हरि से साथ नहीं टूटेगा। हरि तुम्हारे अंदर है, मेरे भी अंदर है, तुम्हारे भी अंदर है, सबके अंदर है। लेकिन तुम अपने मन में गुरु की मान्यता रख करके उनका ज्ञान सुन रहे हो। ज्ञान सुनने मात्र से तुम्हारा मन पवित्र होता है। पवित्र मन पवित्र हुआ नहीं और हरि तुम्हारे घर में आया नहीं, तुम्हारे मन में आया नहीं। तो यही आत्मा जब शरीर रूपी प्रकृति के गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से ग्रस्त होकर मैं करता हूं ऐसा मानने लगता है।
उसी अभिमान के कारण ही प्रकृति द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों के दोष से वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो बैठता है। अशुद्ध मन से। मन अशुद्ध हुआ, बुद्धि अशुद्ध, सोच अशुद्ध, भाव अशुद्ध, ईश्वर से बाइकाट हो गया, संबंध खत्म हो गया। अब प्रकृति के मायावी तत्वों के साथ जुड़ गया। सत्य तत्वों से तो विरक्त हो गया, मायावी तत्वों से जुड़ जाता है। जुड़ गया, अब जुड़ गया तो हार होगी। अब तो संसार में के बंधन में बंधेगा, अब तो ईश्वर का भजन छूटेगा, अब तो मन में भेद आएगा, अब तो मन में खराबी आएगी। इसलिए अपने मन में श्री हरि का वास रहे, मन को पवित्र रखो, शुद्ध रखो, और उसका साधन गुरु जी है, भागवत सुनो। तभी तुम श्री हरि का साथ लेकर आगे बढ़ सकते हो, कितने भी आगे बढ़ जाओ। बगैर भगवान का साथ लिए, भगवान देखो कितना सर्वशक्तिमान है, मिट्टी को भी चला रहा है। ये मिट्टी तो है, ये हाड़ मांस का मलमूत्र का शरीर तो है, लेकिन इसे घुमाने चलाने फिराने वाला कौन है? एक ईश्वर है। वो कितना करम आती है, कैसी उसकी लीलाएं कि जो इस मिट्टी को भी चला रहा है। 4 दिन तुम इसमें से प्राण निकल जाएं, श्री हरि निकल जाएं, तुम 2 दिन रख दो, सड़ जाएगा। अब क्यों नहीं सड़ रहा ये? क्योंकि श्री हरि वही, वो हरि निर्गुण ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है। वो ऐसा ब्रह्म है कि इसे सड़ने नहीं देता है, बड़ा चमत्कारिक है। वो ईश्वर, उसकी ही तुम्हें जरूरत है, वही तुम्हें जिंदा रख रहा है, वही तुम्हें चलाता है, तो फिर उससे दूर क्यों होते हो? ये माया दूर कर देती है, मन की गंदगी दूर कर देती है। मन गंदा हुआ नहीं, आदमी जीवन हार जाता है, जिंदगी हार जाता है, जन्म हार जाता है, सब कुछ हार जाता है, सब कुछ हार जाता है। तो ऐसा मानने लगता है कि उस अभिमान के कारण ही प्रकृति द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों के दोष से वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो बैठता है और विभिन्न योनियों में घूमता रहता है, विभिन्न योनियों में घूमता रहता है। जिसने सब कुछ पैदा किया है उसे आदमी छोड़ देता है, और जो चीज कुछ भी नहीं है उसके पीछे लग जाता है, और उसी के कारण भगवान से संबंध खत्म हो जाता है, क्योंकि भगवान सत्य है और माया झूठी है। इसलिए भगवान झूठ का साथ नहीं लेते हैं। अब वो खेल है मन का, मन ही वो पॉइंट है जिसमें माया आकर के प्रवेश करती है, और मन ही वो जगह है जिसमें भगवान आकर के वास करते हैं। तो जब गंदगी इसमें आ जाएगी तो भगवान इसमें नहीं आएंगे, माया का ही खेल रहेगा। तो आदमी अपने मन रूपी इस प्रकृति को हार कर, मायावी त्रिगुणात्मक इस प्रकृति को बना करके श्री हरि को हार जाता है, भूल जाता है। इसी का नाम अभिमान है। जी जो आत्मा है जी बन जाती है, जो इसके अंदर आत्मा है वो जी बन जाती है, त्रिगुणात्मक जी हो जाता है। सब कुछ, मन भी त्रिगुणात्मक हो गया, शरीर भी त्रिगुणात्मक हो गया, और सब बुद्धि वगैरह सब ये त्रिगुणात्मक हो जाती है। इसलिए आदमी सब कुछ हार जाता है। हे माते, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक योग साधना से, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक साधना से चित्त को एकाग्र करके श्री हरि से सच्ची श्रद्धा रखता है, अभी जो मैंने बताया मन का खेल है अपने मन में। अब डायरेक्ट हरि के पास कैसे जाओगे, तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, तो बीच में गुरुजी को लेना पड़ेगा ही।
बीच में हरि के पास जाने के लिए गुरु जी को लेना पड़ेगा। और गुरु जी भी जब तुम्हारे मन में गुरु जी के प्रति श्रद्धा होगी तो ही तुम्हें रास्ता देंगे, हैं? तो गुरु जी से तुम्हारे मन को पवित्र करने की, एकाग्र करने की, बुद्धि को एकाग्र करने की, तुम्हारी सोच को पवित्र करने की, तुम्हारे भाव को पवित्र करने की औषधि मिलती है, ज्ञान मिलता है। इस ज्ञान से तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, प्रकृति शुद्ध हो जाती है जब वो गुरु जी के प्रति श्रद्धा रखता है। इस श्रद्धा में ही साधना आती है। अगर मन में श्रद्धा नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, तो तुम साधना में नहीं आ सकते। वही आदमी साधना से परे चले जाता है। कोई दारू खाएगा, कोई मीट खाएगा, कोई अंडा खाएगा, ये बुराइयां हैं। साधना में इनसे आदमी बच जाता है। लेकिन कब बचेगा? जब कहीं ज्ञान देने वाले में श्रद्धा होगी, वो तुम्हें श्रद्धा से ये प्रसाद, ज्ञान का प्रसाद देता है, तब उस प्रसाद से तुम्हारा मन पवित्र होगा और तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी सोच, तुम्हारा भाव सब श्री हरि तक पहुंच जाएगा। हमें तो हरि के पास जाना है, हमें तो हरि की कृपा प्राप्त चाहिए, हमें तो हरि की कृपा चाहिए, तब हरि की कृपा मिलती है। इसको कहते हैं साधना। तो जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक योग साधना से चित्त को एकाग्र करके श्री हरि से सच्ची श्रद्धा करता है, श्री हरि की कथा का नित्य श्रवण करता है, समस्त प्राणियों के प्रति संभाव और प्रेम रखता है, किसी से बैर भाव नहीं रखता है, समस्त सांसारिक आसक्तियों का त्याग कर देता है, ब्रह्मचर्य और मौन व्रत द्वारा श्री हरि चरणों में अपने समस्त कर्मों और धर्मों को समर्पित कर देता है, तथा जो स्वभाव से अपने भाग्य से जो मिल जाता है उस पर ही संतोष कर लेता है, सीमित और सात्विक भोजन करता है, सदैव एकांत में श्री हरि का स्मरण करता है, शांत रहता है, कभी क्रोध और अहंकार प्रकट नहीं करता है, सबका मित्र बनकर रहता है, सभी पर दया भाव रखता है, धैर्यवान है, प्रकृति और पुरुष से युक्त इस शरीर से स्त्री और पुरुष और बच्चों के प्रति भेदभाव नहीं करता है, अपना अभिमान नहीं दर्शाता, अपनी बुद्धि से परमात्मा के सिवाय किसी अन्य वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति आत्मदर्शी मुनि की तरह नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने अंतःकरण में परमात्मा के साथ साक्षात्कार कर लेता है। अपने अंतःकरण में ही परमात्मा के दर्शन कर लेगा जो ऐसा समदर्शी पुरुष हो जाता है। और ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। किंतु जो लोग विषय वासनाओं में पड़कर इस शरीर रूपी प्रकृति में ही रमे रहते हैं, विषय वासनाओं में पड़ करके अपने मन को उनमें ही रमाए रखते हैं और अपने अहम में जीते हैं। अहम तो तभी आता है जब मन विकारों में रमा होता है, तब उसमें अहम आता है। जब मन शुद्ध होता है तब अहम नहीं रहता, तब तो श्री हरि होते हैं। तो वे कभी भी परमात्मा के आत्म स्वरूप को नहीं जान पाते। ऐसे लोग परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाते। ऐसे लोग जिनका मन संसार में रमा रहता है। परमात्मा के दर्शन करने के लिए तो मन पवित्र होना चाहिए, तब परमात्मा साक्षात दर्शन देता है। खुद को नहीं, सारी दुनिया को दर्शन देगा, फिर वही परमात्म स्वरूप हो जाता है, आत्मज्ञानी हो जाता है। उसके मन में, उसके बुद्धि में, उसकी सोच में किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं होता है, समदृष्टि होती है। हाँ? हाँ। वे ऐसे लोग जिनका मन सांसारिक है, वे कभी भी परमात्मा के आत्म स्वरूप को नहीं जान पाते और विविध दुखों को झेलते हुए विविध योनियों में भटकते रहते हैं, अनेक योनियों में भटकते रहते हैं।
तो बच्चों, खेल मन का है, खेल प्रकृति का है। अपने अंदर जो प्रकृति है, जो कार्य कर रही है आगे बढ़ने के लिए, अपने काम बनाने के लिए, सब अंदर से हो रहा है, मन से हो रहा है। मन के हारे हार है। मन को तुमने अगर संसार में रमा रखा है, नहीं, संसार का मतलब क्या, बुराइयों में। संसार में तो जन्म भी लिया है, संसार में तो तुम रह भी रहे हो, तो बुराइयों का खेल है। अगर तुमने अपना मन बुराइयों से बचा लिया है, शांत कर लिया है, एकाग्र कर लिया है, चित्त शुद्ध कर लिया है, मन शुद्ध कर लिया है, तो इस संसार में ही तुम्हें अपनी आत्मा के, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। मन का खेल है सारा। घर बैठे हो जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने मन को शांत कीजिए, अपने मन को शुद्ध कीजिए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। तो ये मन है, इसको भागने मत दीजिए, इसको बैरी मत बनने दीजिए। ये मन ही तुम्हारा बैरी बन जाता है, ये मन ही तुम्हारा शत्रु बन जाता है, ये मन ही तुम्हारा अंत कर देता है, ये मन ही तुम्हें आसमान छुपा देता है। तो भूल है आदमी के अंदर, अहम है आदमी के अंदर, असमानता है आदमी के अंदर। भगवान से बैर कर लेगा, इसे नहीं छोड़ेगा, संसार को नहीं छोड़ेगा, संसार माने विषय विकारों को नहीं छोड़ेगा। मन मैला हो रहा है, इसे पवित्र नहीं करेगा। ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। तुम मन को साफ कर लो, सारे इकार विकार, पाप, अधर्म, अहम, अहंकार सब धुल जाएगा। मन को पवित्र कर लो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो इसलिए जो ये मन रूपी जो प्रकृति है, ये माँ जगत जननी है। अच्छा रचने वाली या बुरा रचने वाली, इसके दो रूप हैं, मायावी रूप, सगुण रूप, निर्गुण रूप, ब्रह्म रूप। तो ये जो माया है, जो मन है, जो प्रकृति है, इसको अगर तुमने पवित्र कर लिया तो माँ तुम्हारा हर कदम कदम साथ देगी। ब्रह्म की शक्ति, संसार, ये संसार ब्रह्म की शक्ति है, उसका स्वरूप है, उसने तो रचा इस संसार को, यही प्रकृति है। तो ये संसार तुम्हारा कदम कदम साथ देगा, हर आदमी तुम्हारा साथ देगा अगर तुमने माँ को प्रसन्न कर लिया, अगर तुमने ब्रह्म की शक्ति को प्रसन्न कर लिया, हर आदमी साथ देगा। कोई भी तुम्हें तुम्हारा बैरी नहीं बनेगा अगर तुमने अपनी माँ को प्रसन्न, माँ को, कौन सी माँ को, कौन सी माँ को, मन रूपी माँ को प्रसन्न कर लिया, कोई भी बैरी नहीं बनेगा। तुम्हारी मन ही तो प्रकृति है, तुम्हारा मन ही तो प्रकृति है। इस मन रूपी माँ को, प्रकृति को तुमने अगर पवित्र कर लिया, खुश कर लिया, कोई भी आदमी तुम्हें किसी काम के लिए, किसी बात के लिए या किसी जरूरत के लिए मना नहीं कर सकता। तुम्हारे काम, लेकिन मन की साधना है। जिसने मन को साध लिया उसका ही ये संसार साथ देता है, और जिसने मन बारे बाट कर रखा है उसका संसार साथ नहीं देता है। तो ऐसा है प्रकृति और पुरुष का खेल। पुरुष काम करती है, प्रकृति असर जाता है पुरुष पर, कार्य करती है प्रकृति, असर जाता है पुरुष पर। तो पुरुष को अपनी प्रकृति को हमेशा पवित्र रखना चाहिए,
पुरुष को, अपनी प्रकृति को पवित्र रखना चाहिए। कभी भी उसे मायावी नहीं बनाना चाहिए, सात्विक बना करके उसका परिणाम उसको जीत मिलेगा। आदमी की जीत होती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जो अपनी प्रकृति को सात्विक बना लेता है वही आदमी ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है, ईश्वर के अपनी आत्मा के दर्शन प्राप्त कर लेता है। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण।